नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। बरेली जिले में एक पीलीभीत नाम का शहर पड़ता है और इसी पीलीभीत शहर में एक चित्रा नाम की कॉलोनी पड़ती है। और इसी चित्रा कॉलोनी में 56/185 मकान नंबर में रहने वाली काजल देवी जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास की होती है, देखने में काफी खूबसूरत महिला होती है। काजल देवी नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर एक महिला पुलिस दरोगा के पद पर आश्रित होती है। यह हर रोज सुबह के 8 बजे के आसपास अपनी स्कूटी के माध्यम से अपने पुलिस थाने में नौकरी करने जाया करती थी। शाम के करीब 7 से 8 बजे के आसपास यह अपने घर पर वापस लौट आया करती थी। अब काजल देवी के पति की 3 साल पहले किसी एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से काजल देवी अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए, अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए ये महिला अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है, क्योंकि काजल देवी के परिवार में इसका इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम टिंकू होता है। टिंकू की उम्र 12 साल के आसपास की होती है। मैं कक्षा 5 में अपनी पढ़ाई किया करता था और इस तरह से ये पुलिस दरोगा अपने बेटे का भी ख्याल रखती थी, साथ में अपनी नौकरी का भी ध्यान रखा करती थी। लेकिन पति के गुजर जाने के बाद ये महिला पुलिस दरोगा थोड़ी बहुत कभी कभी शराब भी पी लिया करती थी और इसी शराब की वजह से आगे भविष्य में चलकर काजल देवी के साथ 2 बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली थी, जिसके बारे में काजल देवी को भनक तक भी नहीं होती है। अब इसी चित्रा कॉलोनी में एक ऑटो ड्राइवर भी रहता था जिसका नाम अनूप सिंह होता है। अनूप सिंह एक ऐसा लड़का होता है जो कि महिलाओं में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखा करता था। अनूप सिंह 3 महीने पहले इस चित्रा कॉलोनी में एक कमरा किराए पर लेकर रहा करता था, जिसकी वजह से इस कॉलोनी के लोग इसके बारे में इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे। अब ये जो ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह होता है, जितने भी ऑटो रिक्शा के माध्यम से दिन के अंदर ये पैसे कमाया करता था, उन सारे पैसों को शाम के समय में शराब और शबाब में उड़ा दिया करता था। यही इसकी दिनचर्या होती है। और इस तरह से तारीख आ जाती है 12 दिसंबर 2025 का दिन। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है और ये ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह अपनी ऑटो रिक्शा को लेकर एक चौराहे पर खड़ा होता है। उसी समय एक खूबसूरत महिला जिसका नाम विमला होता है, इसकी ऑटो रिक्शा के पास आती है और इसको कहने लगती है कि मुझे एक सामने हसमुख कॉलोनी में जाना है। अब जैसे ही ये बात इस ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह को बोली जाती है तो अनूप सिंह इस महिला विमला देवी की तरफ अजीब तरीके से देखने लगता है। विमला देवी की खूबसूरती को देखकर इस अनूप सिंह ड्राइवर की नीयत खराब हो जाती है। अनूप सिंह इसको ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि वहां तक जाने के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन ये महिला विमला देवी इसको कहने लगती है कि मेरे पास इस समय 40 रुपए हैं, मैं तुम्हें 40 रुपए दे सकती हूँ, चलना है तो चल पड़ो। अनूप सिंह तैयार हो जाता है, अनूप सिंह मान जाता है और इसके बाद ये महिला विमला देवी इसकी ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और फिर इसके बाद अनूप सिंह अपनी ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। लेकिन बीच रास्ते में अनूप सिंह इस महिला को शीशे के अंदर से अच्छे तरीके से देखता हुआ चला जाता है और फिर इसके बाद अनूप सिंह इस महिला विमला देवी के साथ मीठी मीठी बातचीत करने लग जाता है। इसकी हिम्मत यहाँ तक बढ़ जाती है कि विमला देवी को कहने लगता है कि देखो, शाम का समय है और रात भी होने वाली है, तुम मेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लो, इसके लिए मैं तुम्हें 1000 रुपये दे सकता हूँ। अब जैसे विमला देवी इस ऑटो ड्राइवर की बात को सुनती है तो दंग रह जाती है। लेकिन विमला देवी इससे 4 कदम आगे होती है। विमला देवी एक धंधा करने वाली औरत होती है जिसके बारे में अनूप कुमार अच्छे तरीके से नहीं जानता था। विमला देवी इसको कहने लगती है कि अगर मुझे 1500 रुपये दे सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकती हूँ। इसके बाद ये ऑटो ड्राइवर उसी समय अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और उनको गिनना शुरू कर देता है। लेकिन इस ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह के पास मात्र 1200 रुपये होते हैं। अनूप सिंह विमला देवी को कहने लगता है कि मेरे पास केवल 1200 रुपये हैं, अगर इससे तुम्हारा काम चल सकता है तो तुम मेरे कमरे पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। विमला देवी कहने लगती है कि कमरे का जो किराया है वो तुम्हें ही देना पड़ेगा। अनूप सिंह कहने लगता है कि मेरे पास अपना कमरा है, मुझे किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से विमला और अनूप सिंह की आपस की जो योजना होती है वो बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से अनूप सिंह जो ऑटो रिक्शा वाला होता है अपनी ऑटो का रुख अपने कमरे की तरफ कर देता है और जैसे ही 10 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो इसके बाद ये ऑटो ड्राइवर इस महिला विमला देवी को लेकर इसी चित्रा कॉलोनी में आ जाता है। चित्रा कॉलोनी में आने के बाद वह अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और फिर विमला देवी को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। फिर से अपने कमरे का मुख्य दरवाजा बंद करता है और इसके बाद जो ये ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह होता है विमला के साथ विमला की मर्जी से ही अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। ये दोनों इस कमरे के अंदर अपने ही मर्जी से गलत रिश्ते कायम कर रहे होते हैं और इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक इन दोनों की इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही इस ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो उसी समय अनूप सिंह के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लग जाती है और अनूप सिंह जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने 2 महिलाएं खड़ी होती हैं, जिनमें
एक अनूप सिंह की पड़ोसन करुणा देवी होती है और दूसरी जो महिला होती है वो काजल देवी होती है, जो कि एक महिला पुलिस दरोगा होती है। करुणा देवी अब काजल देवी को कहने लगती है कि ये लड़का हर रोज नई नई महिलाओं को लेकर अपने कमरे पर आता है और इसने पूरी कॉलोनी को गंदा कर रखा है। अब जैसी ये बात काजल देवी को कही जाती है तो काजल देवी को गुस्सा आने लग जाता है। काजल महिला पुलिस दरोगा इसको धमकाने लग जाती है, लेकिन करुणा देवी कहने लगती है कि आज भी एक औरत लेकर अपने कमरे के अंदर आया था। इसके बाद काजल देवी उस कमरे के अंदर जाती है और अंदर जाकर जब वो देखती है तो नजारा ही कुछ और होता है। वहां पर एक महिला जिसका नाम विमला देवी होता है वो आपत्तिजनक स्थिति में लेटी हुई थी। काजल देवी जैसी उस महिला को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में लेटी हुई देखती है तो वहीं पर उसको थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। इसके बाद ये पुलिस वाली यहीं पर नहीं रुकती है, विमला देवी को धमकी देती है कि आज के बाद तू इस कॉलोनी के अंदर दिखाई दी तो फिर तुझे जेल में डाल दूंगी। और इस तरह से वो महिला विमला देवी निकल कर यहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद काजल देवी इस ऑटो ड्राइवर को कहने लगती है कि अगर आज के बाद इस पूरी कॉलोनी के अंदर तू कोई महिला लेकर आया तो फिर तुझे मैं जेल में डाल दूंगी। लेकिन ये ऑटो ड्राइवर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देता है। अनूप सिंह इस महिला काजल देवी के पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि आज के बाद मैं कोई भी महिला अपने कमरे पर लेकर नहीं आऊंगा। और इस तरह से काजल देवी अब इसको कहने लगती है कि ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन आगे अगर ये तुमने काम किया तो फिर तुम्हें मैं पुलिस स्टेशन में ले जाऊंगी और जेल में बंद कर दूंगी। इस तरह की इस लड़के को धमकी दे दी जाती है। लेकिन ये महिला काजल देवी नहीं जानती थी कि भविष्य में आगे चलकर यही ऑटो ड्राइवर जो अनूप सिंह होता है इस महिला के साथ क्या करने वाला था। और इस तरह से अब काजल देवी इस ऑटो ड्राइवर को कहने लगती है कि तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। इसके बाद ये लड़का अनूप सिंह इस महिला पुलिस वाली को अपना मोबाइल फोन नंबर देता है। काजल देवी इसका मोबाइल नंबर लेने के बाद करुणा देवी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। और जैसे ही काजल देवी अपने घर पर आती है तो इसके बाद जैसी रात हो जाती है तो माँ बेटे दोनों कमरे के अंदर लेट जाते हैं। इस तरह से दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से 7-8 दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 22 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और ये महिला काजल देवी अपने बेटे के लिए खाना तैयार करती है। अपने बेटे टिंकू को स्कूल के लिए भी तैयार कर चुकी होती है। जैसे ही ये महिला पुलिस दरोगा अपनी स्कूटी को अपने घर से बाहर निकाल कर चेक करने लग जाती है तो वो इसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है। दरअसल इसकी स्कूटी खराब हो चुकी होती है। इसके बाद ये पुलिस वाली सोचने लगती है कि मेरा बेटा टिंकू आज स्कूल कैसे जाएगा और मुझे भी अपने पुलिस स्टेशन में जाना है और मेरी स्कूटी खराब हो चुकी है, क्यों ना कोई ऑटो रिक्शा देख ली जाए। और इसके बाद ये पुलिस वाली जो काजल देवी होती है अपने एक ऑटो ड्राइवर के पास फोन कॉल करती है, लेकिन ऑटो ड्राइवर अपना फोन नहीं उठाता है। परेशान होकर ये महिला पुलिस दरोगा अब सोचने लगती है कि जो पड़ोस में लड़का रहता है जिसका नाम अनूप सिंह है उसके पास भी तो ऑटो रिक्शा है और काजल देवी ने उसका मोबाइल नंबर पहले ही ले लिया था। इसके बाद काजल देवी उसी समय अनूप सिंह ऑटो रिक्शा वाले के पास फोन कॉल करती है। अनूप सिंह को कहती है कि आज मेरी स्कूटी खराब हो गई है और मुझे अपने बेटे टिंकू को स्कूल में छोड़ना है और मुझे भी अपने पुलिस थाने में जाना है, तुम जल्दी से मेरे घर पर ऑटो रिक्शा लेकर आ जाओ। और इसके बाद अनूप सिंह 20 मिनट के अंदर ही अपनी ऑटो रिक्शा लेकर काजल देवी के ठीक घर के सामने पहुंच जाता है। और फिर इसके बाद काजल के घर का दरवाजा खटखटाता है और काजल देवी अपने घर का दरवाजा खोल देती है। काजल देवी उस समय तक अपने पुलिस स्टेशन में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने अपनी पुलिस यूनिफॉर्म भी पहन रखी थी और आज काजल देवी काफी खूबसूरत भी दिखाई दे रही थी। लेकिन अनूप सिंह की जैसी ही नजरें इस महिला पुलिस दरोगा की खूबसूरती पर पड़ती है तो आज अनूप सिंह की नीयत इस महिला पुलिस दरोगा पर खराब हो जाती है। इसके बाद ये अनूप सिंह इस पुलिस दरोगा काजल देवी को कहने लगता है कि चलो मैं जल्दी से तुम्हारे बेटे और तुम दोनों को छोड़ कर आता हूँ, जल्दी से मेरी ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ। इसके बाद काजल देवी अपने बेटे टिंकू को लेकर इसकी ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। ऑटो रिक्शा वहां से चलना शुरू हो जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ये ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह इस महिला पुलिस दरोगा काजल देवी के साथ बड़ी मीठी मीठी बातें करने लग जाता है। काजल देवी भी इसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है और लगातार इससे बातचीत करती जाती है। काजल देवी अब सोचने लगती है कि ये अनूप ऑटो ड्राइवर बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसका मन बिल्कुल बदल चुका है और इस तरह से काजल देवी इस पर विश्वास करने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही अब टिंकू का स्कूल भी आ जाता है और फिर इसके बाद ये ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह टिंकू को लेकर इसके स्कूल तक खुद छोड़कर आता है। इसके बाद अनूप सिंह वहां से फिर से अपनी ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है और फिर इस महिला काजल देवी को लेकर इसके पुलिस थाने में पहुंच जाता है। थाने के सामने ये महिला पुलिस दरोगा इस ऑटो रिक्शा से नीचे उतरती है और इस लड़के अनूप सिंह को पैसे देने लग जाती है। लेकिन अनूप सिंह ऑटो ड्राइवर इस महिला पुलिस दरोगा को कहता है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी ये पुलिस वाली इसको कुछ पैसे दे देती है।
लेकिन इसी समय काजल देवी इस ऑटो ड्राइवर को कहने लगती है कि देखो आज मेरी स्कूटी खराब हो चुकी है, तुम शाम के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पुलिस थाने के सामने आ जाना और फिर मैं तुम्हारी ही ऑटो रिक्शा के माध्यम से अपने घर तक जाऊंगी। अनूप सिंह कहने लगता है कि कोई बात नहीं मैडम जी, मैं रात के करीब 7:30 बजे के आसपास यहाँ पर ऑटो रिक्शा लेकर पहुंच जाऊंगा। और इस तरह से काजल देवी फिर अपने पुलिस स्टेशन में चली जाती है, कामकाज में व्यस्त हो जाती है। आज के समय में काजल देवी अपने पुलिस थाने में पूरा दिन भर ड्यूटी देती है और जैसे ही शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है तो दूसरी तरफ जो अनूप सिंह ऑटो रिक्शा वाला होता है अपने एक दोस्त अंकित के पास फोन कॉल करता है, उसको अपने पास बुलाता है और अंकित को कहने लगता है कि देखो अंकित, आज मैं एक पुलिस वाली को उसके घर तक छोड़ने आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ बैठकर कुछ इस प्रकार का नशा करूं जिससे कि मेरी हिम्मत बढ़ जाए। अंकित और साथ में जो अनूप सिंह होता है ये दोनों बैठकर काफी देर तक नशा करते हैं और इसके बाद ये अंकित नाम का लड़का अपनी ऑटो रिक्शा को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अनूप सिंह अपनी जो ऑटो रिक्शा होती है उसको स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद पुलिस थाने के ठीक सामने आ जाता है और फिर इसके बाद उस महिला पुलिस दरोगा काजल देवी के आने का इंतजार करने लग जाता है। रात के करीब 7:30 बजे के आसपास काजल देवी अपनी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है और देखती है कि ऑटो रिक्शा ठीक थाने के सामने खड़ी होती है और इसके बाद ये पुलिस वाली काजल देवी इस ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और फिर इसके बाद ये ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह अपनी ऑटो रिक्शा लेकर चल पड़ता है। लेकिन आज काजल देवी काफी परेशान होती है, वह सोचने लग जाती है कि उसको अपनी परेशानी किसी न किसी तरीके से दूर करनी पड़ेगी। अब उसी समय काजल देवी इस ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह को कहने लगती है कि सामने एक शराब का ठेका आने वाला है और जैसे शराब का ठेका आएगा तो तुम अपनी ऑटो रिक्शा को रोक लेना, क्योंकि तुम्हें आज मेरे लिए शराब खरीद कर लानी है। अनूप सिंह इसकी सारी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन अनूप सिंह आज पहले ही अपना मन बना चुका होता है कि इस पुलिस दरोगा के साथ कोई ऐसा कांड करना है जिससे मेरा बदला पूरा हो जाए। और इसके बाद जैसे ही शराब का ठेका आता है तो ये अनूप सिंह अपनी ऑटो रिक्शा को रोक लेता है और फिर इसके बाद ये महिला पुलिस दरोगा काजल देवी इस ऑटो ड्राइवर को कुछ पैसे देती है और कहती है कि अच्छी सी शराब खरीद कर ले आओ। इसके बाद ये ऑटो ड्राइवर इससे पैसे लेता है, शराब के ठेके पर जाता है, वहां से शराब खरीद ली जाती है। अनूप सिंह शराब को लेकर फिर से अपनी ऑटो रिक्शा में आ जाता है और फिर से ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। अनूप सिंह लगातार इस पुलिस दरोगा के साथ बातचीत भी करता जाता है और जैसे ही एक सुनसान इलाका आ जाता है तो इसके बाद ये पुलिस वाली अपनी आदत से मजबूर हो जाती है। पुलिस वाली काजल देवी इस ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह को कहने लग जाती है कि सुनसान इलाका आ चुका है, थोड़ी देर के लिए अपनी ऑटो रिक्शा एकांत जगह पर रोक लेना, क्योंकि मुझे यहीं रास्ते में आज शराब पीनी है। अनूप सिंह कहने लगता है कि मैडम जी, इससे सुनसान इलाका कोई और नहीं है, तुम यहीं पर बैठकर 2-4 पैग लगा लो और उसके बाद मैं तुम्हें घर तक छोड़ कर आऊंगा। और इस तरह से काजल देवी अब वहीं पर घने अंधेरे के अंदर ही शराब पीना शुरू कर देती है। यह लगातार आधे घंटे तक शराब पीती है, साथ में अनूप सिंह को भी शराब पिला देती है। लेकिन अनूप सिंह चालाक व्यक्ति होता है, वह इस महिला पुलिस दरोगा काजल देवी को कुछ ज्यादा ही शराब पिला देता है, जिसकी वजह से काजल देवी को गहरा नशा हो जाता है। काजल देवी को इतना नशा हो चुका होता है कि उसको अपना होश तक नहीं रहता है और जैसे ही उसको इतना ज्यादा नशा हो जाता है तो इसके बाद ये ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तो मुझे अपना बदला पूरा ही करना है। और इसके बाद अनूप सिंह कोई हथियार देखना शुरू कर देता है, लेकिन पूरी ऑटो रिक्शा में कोई भी हथियार उसको दिखाई नहीं देता है। अनूप सिंह देखता है कि ये पुलिस दरोगा नशे में धुत हो चुकी होती है, पास में ही खाली शराब की बोतल होती है और फिर इसके बाद उस शराब की बोतल को फोड़ दिया जाता है, उसमें से एक कांच का बड़ा टुकड़ा उठा लिया जाता है और इसके बाद अनूप सिंह ऑटो ड्राइवर इस महिला पुलिस दरोगा के गले पर वो कांच का टुकड़ा रख देता है और कहने लगता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो यहीं पर गला काट दूंगा। पुलिस दरोगा डर जाती है, लेकिन उसको इतना होश भी नहीं होता है। इसके बावजूद अनूप सिंह इस महिला पुलिस दरोगा को इस ऑटो रिक्शा से नीचे घसीट लेता है और फिर सामने ही कुछ झाड़ियां होती हैं, उन झाड़ियों के पीछे ले जाता है। झाड़ियों के पीछे ले जाने के बाद इस महिला पुलिस दरोगा काजल देवी के मुंह पर हाथ रख लिया जाता है और फिर ये अनूप ड्राइवर इस महिला का फायदा उठाने लग जाता है। अनूप सिंह इस महिला पुलिस दरोगा के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। अनूप सिंह इस काम को अंजाम देता चला जाता है। दूसरी तरफ ये पुलिस दरोगा नशे में धुत होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाती है। अनूप सिंह ऑटो ड्राइवर इस गलत काम को तब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है और जैसे उसका ये काम खत्म हो जाता है तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि कहानी की शुरुआत तो यहीं से होती है। इसके बाद ये ऑटो ड्राइवर अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरा तो काम खत्म हो चुका है, क्यों ना मुझे अपने दोस्त अंकित के पास फोन कॉल करना चाहिए। और इसके बाद ये ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और दूसरे ऑटो ड्राइवर अंकित के पास फोन कॉल करता है। अंकित को कहता है कि देखो, आज एक चिड़िया फंस चुकी है, अगर तुम भी फायदा उठाना चाहते हो तो दिए गए एड्रेस पर जल्दी से पहुंच जाओ।
और इसके बाद ये ऑटो ड्राइवर अनूप सिंह इसको अपना एड्रेस देता है और फिर अंकित भी अपनी ऑटो रिक्शा को लेकर वहां से चल पड़ता है। करीब 20 मिनट के बाद अंकित ऑटो ड्राइवर भी इसके पास पहुंच जाता है और अंकित जैसे ही अनूप सिंह के पास पहुंचता है और झाड़ियों के पीछे महिला पुलिस दरोगा को देखता है तो चिंता में पड़ जाता है। अंकित कहने लगता है कि तुमने तो किसी महिला को यहाँ पर बुलाया था, तुम्हें फोन पर तो मुझे यही बताया था, लेकिन ये तो एक पुलिस वाली है। लेकिन अनूप सिंह अपने इस दोस्त अंकित को कहने लग जाता है कि देखो ये पुलिस वाली नशे में धुत है, अगर तुम इसके साथ अपना वक्त भी गुजार लोगे तो इसको भनक तक नहीं लगेगी। और इस तरह से अंकित का भी दिमाग जो है वॉश कर दिया जाता है। अंकित भी अब इस बात को सोचने लग जाता है कि मेरा दोस्त बात तो सही कर रहा है और इस तरह से अंकित भी अब इस गलत काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। अंकित भी काजल देवी के साथ उस गलत काम को करने लग जाता है और अंकित तब तक इस गलत काम को करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही अंकित का भी ये काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद अनूप सिंह अपने दोस्त अंकित को कहने लग जाता है कि देखो रात का अंधेरा है और यहाँ पर हमें कोई भी देखने वाला नहीं है। ऐसा करते हैं कि इस महिला को इतना ज्यादा नशा हो चुका है कि कल सुबह तक इसको होश आने वाला नहीं है। इस महिला को अपने कमरे पर लेकर जाते हैं और पूरी रात इसके साथ गुजारते हैं। अंकित भी मान जाता है और इसके बाद अनूप सिंह और साथ में इसका दोस्त अंकित इस महिला को वहां से उठाते हैं और फिर काजल देवी को ऑटो रिक्शा के अंदर डाल दिया जाता है और फिर ये दोनों ही ड्राइवर अपनी अपनी ऑटो रिक्शा लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन बीच रास्ते में अनूप सिंह अपने दोस्त अंकित को कहने लगता है कि देखो जब तक मैं अपने कमरे पर पहुंचता हूं तब तक तुम ऐसा करो किसी शराब के ठेके पर जाओ और वहां से अच्छी खासी शराब खरीद कर ले आओ। इसके बाद अनूप सिंह अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है, अंकित को कुछ पैसे देता है और फिर इसके बाद अंकित अपनी ऑटो रिक्शा लेकर शराब के ठेके की तरफ चल पड़ता है। अंकित शराब के ठेके पर जाता है, शराब खरीदता है और शराब खरीदने के बाद वह अनूप सिंह के कमरे की तरफ चल पड़ता है। तब तक अनूप सिंह इस महिला पुलिस दरोगा काजल देवी को लेकर अपने कमरे पर आ चुका होता है। रात के करीब 9:30-10 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है और फिर इसके बाद यह लड़का अनूप सिंह इस महिला पुलिस दरोगा काजल देवी को उठाकर अपने कमरे के अंदर ले जाता है, कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। करीब 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद इसका दोस्त अंकित भी शराब लेकर अब इसके ठीक कमरे के सामने आ जाता है। कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। अनूप कमरे का दरवाजा खोल देता है। अंकित भी शराब लेकर इसके कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये दोनों दोस्त कुछ देर तक बैठकर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद जब इनको दोनों को नशा हो जाता है तो अनूप सिंह अपने दोस्त अंकित को कहने लगता है कि चलो इस महिला के साथ फिर से वही काम करते हैं। और फिर से अनूप सिंह और साथ में इसका दोस्त अंकित इस महिला का फायदा उठाने लग जाते हैं। ये दोनों ही इसके साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। दोनों तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है और जैसे दोनों का मन भर जाता है तो इसके बाद ये फिर से बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। लेकिन शराब पीते पीते जब दोनों को गहरा नशा हो चुका होता है तो अंकित अपने दोस्त अनूप सिंह को कहने लग जाता है कि देखो मेरा भी एक दोस्त है जिसका नाम विक्रम है, वो मेरा जिगरी दोस्त है, उसको मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। अनूप सिंह कहने लगता है कि कोई बात नहीं, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं तुम उनको बुला सकते हो। इन दोनों का दिमाग बिल्कुल शून्य हो चुका होता है। शराब के नशे में इनको होश तक नहीं रहता है कि ये क्या गलत कर रहे हैं और क्या ठीक कर रहे हैं। इनकी बुद्धि बिल्कुल शून्य हो चुकी होती है। और इसके बाद तुरंत अंकित अपने जेब से मोबाइल फोन निकालता है और अपने एक दोस्त विक्रम के पास फोन कॉल करता है। विक्रम को बताया जाता है कि आज हम दोनों एक महिला को अनूप सिंह के कमरे पर लेकर आए हैं और अगर तुम भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। इसके बाद अंकित अपने दोस्त विक्रम को अपना एड्रेस देता है, सारा कुछ बता देता है और फिर विक्रम भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। विक्रम उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेकर अब अनूप के कमरे की तरफ चल पड़ता है। 15-20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद विक्रम भी अब इसके कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाता है। कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर अनूप सिंह अपने कमरे का दरवाजा खोल देता है और इसके बाद विक्रम इस कमरे के अंदर चला जाता है। लेकिन विक्रम जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचता है और उस महिला को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। विक्रम अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये कोई महिला नहीं है बल्कि ये तो एक पुलिस वाली है और इस तरह से विक्रम वहां पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। विक्रम अपने दोनों दोस्तों को कहने लग जाता है कि ये तुम दोनों ने गलत काम किया है, अगर मुझे पहले ही तुमने बता दिया होता कि ये एक पुलिस दरोगा है तो मैं यहाँ पर आने वाला नहीं था। लेकिन विक्रम अब बात को संभालते हुए कहने लगता है कि चलो तुम दोनों ने जो मुझे कर लिए हैं तो वो कर लिए हैं, मैं अपने घर पर वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन अनूप सिंह और अंकित दोनों कहने लगते हैं कि देखो ये महिला नशे में धुत है, इसको पता तक नहीं चलने वाला है, तुम भी अगर इसका फायदा उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। विक्रम कहने लगता है कि देखो मुझे एक जरूरी काम है और मुझे अपने घर पर इसी समय जाना पड़ेगा
और इस तरह से विक्रम बहाना मारते हुए अपने दोनों दोस्तों को कहने लगता है कि तुम पूरी रात भर एंजॉय करो और मैं अपने घर पर जाता हूँ। इस तरह से विक्रम इस कमरे से बाहर निकल जाता है। विक्रम अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, कुछ दूरी तक वो पहुंच जाता है, लेकिन बीच रास्ते में विक्रम सोचने लग जाता है कि ये दोनों दोस्त गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, इनको सबक सिखाने में ही फायदा है। इसके बाद विक्रम सिंह तुरंत अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और पुलिस को बताया जाता है कि मेरे दो दोस्त एक महिला पुलिस दरोगा के साथ एक कमरे में गलत काम कर रहे हैं। दोनों दोस्तों ने पहले पुलिस दरोगा को शराब पिलाई है और फिर उसके साथ वो गलत काम लगातार कर रहे हैं। जैसे ये बातें पुलिस को बताई जाती है तो इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और फिर पुलिस इस लड़के विक्रम सिंह को पुलिस थाने में आने के लिए बोल देती है। उसी समय विक्रम अपनी मोटरसाइकिल लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और फिर पुलिस को लेकर अब अनूप सिंह के कमरे पर आ जाता है। अनूप सिंह के घर के दरवाजे पर यानी कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और जब अनूप सिंह अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अनूप सिंह के कमरे के सामने पुलिस खड़ी होती है। पुलिस कमरे के अंदर जाती है और जब पुलिस कमरे के अंदर पहुंचती है तो पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों लड़कों के पास में ही महिला पुलिस दरोगा नशे में धुत जो है पड़ी होती है और इसके बाद पुलिस इन दोनों लड़कों को मौके पर गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इनको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, जहां पर अनूप सिंह और अंकित की खूब जमकर पिटाई की जाती है। जैसे ही दोनों की जमकर पिटाई की जाती है तो इसके बाद अनूप सिंह और साथ में उसका दोस्त अंकित अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेते हैं। अपनी पूरी कहानी का एक एक पन्ना पुलिस के सामने खोल कर रख देते हैं और इसके बाद पुलिस अनूप सिंह और अंकित के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक लड़के को जिसका नाम विक्रम है, हम उसको दिल से सैल्यूट करते हैं। उस लड़के ने ही इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करवाया था और उस महिला पुलिस दरोगा के जीवन की रक्षा भी की थी। ऐसे लड़के को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।